शांति, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अफेक्ट मुरली क्लब के सुबह के सत्र में स्वागत है। उर्मिला सिस्टर आज की मुरली पढ़ेंगे, हमारे साथ हैं। उर्मिला सिस्टर, आप सुन पा रहे हैं? आपको अनम्यूट करना होगा ना। जी, अभी मेरा आवाज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है अच्छा, सिस्टर। ओम शांति। सॉरी। जी। आज के अव्यक्त मुरली क्लब में आप सभी का स्वागत। आज अव्यक्त वाणी की तारीख है 6 जनवरी 1982, पार्ट 1। आज की बाबा की मुरली बहुत दिलचस्प और दिल को छूने वाली है। तो अभी हम उसमें के थोड़े पॉइंट्स सुनेंगे। आज बाबा ने हमें 2 वरदान दिए। एक सहजयोगी भव और दूसरा पवित्र भव। तो बाबा ने ये वरदान सभी बच्चों को दिया। फिर बाबा ने पवित्रता क्या है समझाया, बहुत मेहनता से। बाबा ने कहा वरदाता और वरदानी यानी बाप और बच्चे कंबाइंड स्वरूप में समीप और स्नेह के आधार से। तो बाबा कहते इससे पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। ये बाबा ने युगल के लिए बोला। फिर बाबा कहते बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते। बाबा हम बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते। बाबा कितना कोशिश करते हैं कि सहज रीत्या समझाने की, तो बच्चे उसमें भी मेहनत लेते हैं। तो बाबा को बच्चों की तरस आती है। तो बाबा कहते हैं मेहनत से नहीं। बाबा बोले आप सभी पवित्र आत्माएं हो। तो अभी हम बाबा से, प्यारे बाबा से ही मुरली सुनेंगे। आज की अव्यक्त वाणी तारीख 6 जनवरी 1982, पार्ट 1। मुरली का टाइटल है संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। पवित्रता के सागर सदा पूज्य शिव बाबा बोले बाप दादा आज। भाई जी मैं अपने ऐप पर पढ़ूंगी, सुन हाँ जी, सकते हाँ हैं? जी। हाँ हाँ जी, जी, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है जी। हाँ, तो संगम मुरी का टाइटल है संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का
महत्व। पवित्रता के सागर सदा पूज्य शिव बाबा बोले, बाप दादा आज विशेष बच्चों की प्यूरिटी की रेखा देख रहे हैं। संगम युग पर विशेष वरदाता बाप से 2 वरदान सभी बच्चों को मिलते हैं। बाप हमें 2 वरदान सभी बच्चों को देते हैं। एक, सहज योगी भव, दूसरा पवित्र भव। इन दोनों वरदानों को हर ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ प्रमाण जीवन में धारण कर रहे हैं। ऐसे यानी बाबा इसे नंबरवार ही बोलते हैं कि हर ब्राह्मण आत्मा अपने पुरुषार्थ प्रमाण जीवन में धारणा करते हैं और पुरुषार्थ भी वैसा होता है। ऐसे धारणा स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक और नयनों द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? हम सब बच्चों की मस्तक मणि और नयनों द्वारा पवित्रता की झलक, ये सभी बाबा को क्लियरली दिख रहा है और ये सभी देखकर बाबा हर्षित हुए हैं। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, वैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन, बेसिक पवित्रता है, ओरिजिनल। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार फाउंडेशन पवित्रता है। आत्मा अर्थात बच्चे और बाप से मिलन का आधार, बच्चे बाप और बच्चे मिलन का आधार है पवित्र बुद्धि। सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार है पवित्रता। पवित्रता पूज्य पद पाने का आधार है। पवित्रता पूज्य पद पाने का आधार है। ऐसे महान वरदान को सहज प्राप्त कर ली। हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे महान वरदान को सहज प्राप्त कर लिया है, वरदानों के रूप में अनुभव करते हो व मेहनत से प्राप्त करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। जी बाबा, मेहनत से नहीं, आप सहज रीत्या समझाते हो तो हमें मेहनत नहीं करना होती है। बाबा कहते हैं वरदान में मेहनत नहीं होती, लेकिन वरदान को सदा जीवन में प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन चाहिए।
कि वरदाता और वरदानी यानी बाप और हम बच्चे दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर चाहिए। बाबा ने इस शब्द पर जरा ज्यादा फोकस किया कि निरंतर चाहिए, ऐसे नहीं कभी है कभी नहीं, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर चाहिए। वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहां सर्वशक्तिवान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। युगल सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। तो बाप को साथ रखना अर्थात अपना सुहाग भाग्य का साथ रखना। तो सभी बाप को सदा साथ रखने में अभ्यासी हो ना। बाबा हमें हर एक बात की अभ्यासी बनो, अभ्यासी बनो तो आप सफलता मूर्त होंगे, ऐसे समझाते रहते थे। तो बाबा भी पूछ रहे हैं इसके अभ्यासी हो ना। विशेष डबल विदेशी बच्चों को अकेला जीवन पसंद नहीं है ना। सदा कंपेनियन चाहिए ना, यानी सोशल लाइफ के लिए सभी को कंपेनियन या फ्रेंड्स की जरूरी है। तो बाप को तो बाबा बोल रहे हैं हमें आज कि बाबा को ही कंपेनियन बनाना। तो बाप को कंपेनियन बनाया अर्थात पवित्रता को सदा के लिए अपनाया। ऐसे युगल मूर्त के लिए पवित्रता अति सहज है। पवित्रता ही नेचुरल जीवन बन जाएगी। पवित्र रहूं, पवित्र बनूं, एक क्वेश्चन ही नहीं। ब्राह्मणों की लाइफ ही पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का जीवदान ही पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ, यानी मैं ओरिजिनली पवित्र आत्मा हूँ। जैसे आत्मा के 7 गुण है, उसमें से पवित्रता ही एक आत्मा का ओरिजिनल गुण है। बाबा इसे बोलते हैं कि पवित्रता सभी की जननी है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, जब स्मृति आ गई कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ। स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति आना यानी जहाँ स्मृति है वहां समर्थी है। तो जो निजी तो निजी पवित्र संस्कार वाली निजी संस्कार पवित्र है। संग दोष के संस्कार अपवित्रता के है। तो निजी संस्कारों को इमर्ज करना सहज है। वह संग दोष के
संस्कार इमर्ज करना सहज है? जी बाबा, संग दोष के संस्कार इमर्ज करना सहज नहीं है। निजी संस्कार को हम इमर्ज करेंगे। ब्राह्मण जीवन अर्थात सहयोगी जीवन और सदा के लिए पावन। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। अंडरलाइन प्लीज। तो सोचो कि ब्राह्मण जीवन की महानता क्या हुई? पवित्रता हुई ना। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ, यानी जिद से या ज्यादा मेहनत करके नहीं अपनाना। मेहनत और हट निरंतर नहीं हो सकता, लेकिन यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। इसमें मेहनत और हट क्यों? अपनी निजी वस्तु है, अपनी चीज को अपनाने में मेहनत क्यों? पराई चीज को अपनाने में मेहनत होती है। पराई चीज अपवित्रता है, न कि पवित्रता। रावण पराया है, अपना नहीं है। बाप अपना है, बाप अपना है, रावण पराया है। तो बाप का वरदान पवित्रता है, रावण का श्राप अपवित्रता है। तो रावण पराई की चीज को क्यों अपनाते हो? बाबा वंडर खाते हैं। इतना अच्छी तरह से मैं बच्चों को सहज रीत्या समझाता हूँ, तो बाप पूछ रहे हैं पराई चीज को क्यों अपनाते हो? पराई चीज अच्छी लगती है? नहीं बाबा, हमें पराई चीज अच्छी नहीं लगती। अपनी चीज पर नशा होता है तो सदा स्वस्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है, अर्थात आत्मा की, अर्थात ना क्या बोल रहे हैं बाबा? अपनी, हाँ, तो सदा बाबा बोलते हैं तो सदा स्व स्वरूप पवित्रता है, स्व धर्म पवित्रता है, अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है, कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है, कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है सदा। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हटियों से छूट जाएंगे। बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए नहीं देख सकते। बाबा जो सहज रीत्या सभी समझाते हैं, तो हम जब बच्चों को मेहनत लगता है और मेहनत से करते हैं, तो बाबा को बच्चों की तरस आती है।
जो कितने प्यारे बाबा है, बाबा को बच्चों की तरस आती है, इसलिए बाबा हमें रोज मुरली सहज रीत्या समझाते हैं, जो अनपढ़ माताएं समझ सकती है। इसलिए आप सभी हो ही पवित्र आत्माएं। भाई जी, पहले बाबा का याद पार लेने के पहले हम थोड़ा होमवर्क लेंगे। आज का होमवर्क: सदा स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, स्वराज्य पवित्र है। इसके ऊपर हम थोड़े पॉइंट्स लिखेंगे। एक होमवर्क हो गया। और दूसरा होमवर्क कर्म कर्म दूसरा होमवर्क कर्मेंद्रियों को अनादि स्वभाव सुकर्म है, यानी अपनी कर्मेंद्रिया, सभी कर्मेंद्रिया सूक्ष्म सूक्ष्म भी अनादि स्वभाव और सुकर्म है। तो हम दिन भर अपने कर्मेंद्रियों को चेक करेंगे कि हम अ, अ, कितने सुकर्म किया। और आज के बाबा के दो वरदान ही हम लेंगे: पवित्र भव, सहयोगी भव। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में, नहीं, पहले हम बाबा का याद प्यार लेंगे। भाई जी, जरा बाबा के याद प्यार का स्क्रीन दिखाना। जी, स्क्रीन शेयर कराए थे। हाँ जी, जरा सिनेमा याद प्यार का। अच्छा, ऐसे सदा स्व आसन के अधिकारी आत्माएं सदा ब्राह्मण जीवन की महानता व विशेषता को जीवन में धारण करने वाली आदि अनादि पवित्र आत्माएं स्वस्वरूप, स्वधर्म, सुकर्म में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को व परम पवित्र पूज्य आत्माओं को पवित्रता के वरदान प्राप्त किए हुए महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। प्यारे बाबा, हम बच्चों के तरफ से भी आपका बहुत बहुत याद प्यार, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका अनगिनत शुक्रिया। ओम शांति। अब आप सभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर अपना मोबाइल अनम्यूट करके हैंड रेज करके पॉइंट्स शेयर करना जी। जी, रविदीप सिस्टर, आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा ने ये मीठी मुरली चलाई है पवित्रता पर, तो वरदान दिया है जो हमेशा बाबा हमें देते ही हैं: सहज योगी भव और
पवित्र भव। तो ये वरदान मेरे जीवन का एक नेचुरल अंग बन जाए, मन बुद्धि में सदा ये पवित्रता का वरदान मुझे अनुभव होता रहे। माना मेरे बोल, मेरा व्यवहार सब में पवित्रता, मधुरता रहे। बाबा कहते हैं पवित्रता ही मुझ आत्मा की महानता है। ब्राह्मण जीवन, जो मैंने ब्राह्मण जीवन धारण किया है, पवित्रता इसका श्रृंगार है और श्वास है, जो मुझे फ्यूचर में 21 जन्मों की प्रारब्धता प्राप्त होगी, उसका आधार भी पवित्रता ही है। और द्वापर युग में जो पूज्य पद प्राप्त होगा, उसका आधार भी पवित्रता है। तो मुझे मेहनत नहीं, एक सहजता से ये वरदान अनुभव होता रहे। माना मेरे नैनों से, मेरे व्यवहार से, बोल से, सब में पवित्रता की झलक महसूस होती रहे सभी आत्माओं को। फिर बाबा के साथ मुझे सदा कंबाइंड रहना है, एक अपनी बुद्धि को पवित्र, स्वच्छ, बिल्कुल क्लीन बनाकर मैं बाबा से मिलन मनाती रहूं, सदा कंबाइंड रहूं और बाबा को अपना युगल बनाए रखूं। निरंतर कंबाइंड रह के बाबा ही मेरा युगल है, मेरा सुहाग है, मेरा कंपेनियन है। ये एक अभ्यास चलता रहे। तो ये मुझे ये अनुभव करना है सदा कि मैं हूं ही पवित्र आत्मा। बाबा का ये वरदान है, मैं हूं ही पवित्र आत्मा। ओम शांति। शुक्रिया जी। मुझे यहाँ मेरा आवाज सुन सकते हो? जी जी, जी हाँ जी जी। जी जी। इधर कविता बेन और मीनू बेन, सुलोचना बेन, जिनका हैंड रेज किया है, आप वन बाय वन प्लीज शेयर करें। या कोई भाई उनका हैंड रेज है, मुझे इधर दिख नहीं रहा है बराबर, तो आप अपने हैंड रेज कर भाई भी अपना पॉइंट शेयर करें वन बाय वन हाँ जी, प्लीज। गायत्री सिस्टर पहले आप शेयर कीजिएगा। ओम शांति। आज बाबा ने संगम युग में पवित्रता के महत्व बताया है। उसमें 3 कैटेगराइज किया है। एक में तो पहले तो महत्व बताया है, फिर पवित्रता को पाने का तरीका बताया है, और तीसरे में बाबा ने बताया कि 5 स्वरूपों के अभ्यास में हम पवित्रता को कैसे पवित्रता के आधार पर 5 स्वरूपों का अभ्यास कर सकते हैं। तो बाबा ने पहले बताया कि पवित्रता का आधार, संगम युग में पवित्रता का आधार है। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि 2 वरदान मिले हैं, सहज योगी भव और पवित्र भव। इससे बताया बाबा ने कि यही नयनों का श्रृंगार है, यही मस्तक में समाई हुई है, यही जो है खास लाइफ है, यही जीय दान है, यही आदि अनादि संस्कार है। बाद में बाबा ने बताया कि इन सब को पाने के लिए हमें तरीका कौन सा अपनाना है। बाबा ने पहला बताया कि वरदाता और वरदानी आत्मा का संबंध जो है वो समीप होना चाहिए और स्नेही होना चाहिए निरंतर। दूसरा बाबा ने बताया कंबाइंड रूप में रहना है, अपवित्रता सपने में भी नहीं आनी चाहिए। फिर बताया बाप को अगर युगल रूप में आप रखोगे तो अपना कंपेनियन बना के रखोगे तो आपकी पवित्रता नेचुरल बन जाएगी। फिर बाबा ने जो 5 स्वरूप बाबा को बताया कि बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में तो पवित्रता लाइफ है, जीय दान है, आदि अनादि में भी पवित्र रूप है, निजी संस्कार में पवित्र, मतलब हमारे जो फरिश्ता स्वरूप के संस्कार हैं वो भी पवित्र हैं, और हमारी पवित्रता ही पूज्य रूप है। इसलिए 5 जो हमारे स्वरूप है वो भी पवित्रता के ही हैं। ओम शांति। जो हैंड रेज के हैं वो प्लीज शेयर करो। हाँ जी, कविता सिस्टर आप शेयर कीजिए। जी ओम शांति। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी जी, क्लियर है। आ रही है। जी जी।
तो आज बाबा ने कितने प्यार से मुरली चलाई कि पवित्रता का महत्व क्या है, उसकी महानता क्या है। तो बहुत सारी पॉइंट्स तो शेयर हो गई हैं, बहुत सारी भी हैं। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास है, तो अगर श्वास रुक जाए तो लाइफ ही नहीं रहेगी। तो पवित्रता, इतनी इम्पोर्टेंस है पवित्रता की, और ये हमारे 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार भी है, फाउंडेशन भी है, सारे प्राप्तियों का है, और पूज्य पद पाने का भी आधार है, और यही हमारी छत्र छाया है, और यही नेचुरल जीवन है, लाइफ है, जीवदान है। तो बाबा कहते हैं कि हमारा जो संकल्प है, पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है, और हमारी दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी, और हमारे कर्म इतने जैसे हमारे ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है, और हमारे संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो ये 4 चीजों पर आज दिन भर में हम चेक कर सकते हैं कि हमारे संकल्प जो चलते हैं कितने वो पवित्र है, क्योंकि दृष्टि, बाबा ने कहा आंखों की रोशनी, तो सारे दिन हमारे आंखों में रोशनी है या हम अंधे बन जाते हैं, ये भी हमें चेक करना है। और जो हमारा धंधा है कर्म में पवित्रता का, जो बाबा चाहते हैं कि हर कर्म हम पवित्र, क्योंकि बाबा ने तो वरदान ही दिया है, और इतना सहज रीति से बाबा ने समझाया कि आप मेहनत क्यों करते हो, क्योंकि ये तो हमारा निजी संस्कार है। रावण का जो भी है वो पराया है, मगर जो भी बाप का है वो तो अपना है ना। तो बाबा कहते हैं कि आप तो परम पवित्र आत्मा हो, सदा उस स्वमान में रहेंगे तो ऑटोमेटिक हर कर्म में वो झलक और फलक दिखाई देगी। तो आज दिन भर में हम यही संकल्प रखें कि आई मीन टू से कि मैं रखना चाहती हूँ कि मेरे संकल्प, दृष्टि और कर्म संबंध संपर्क में कितनी जो पवित्रता बाबा चाहते हैं वो है या नहीं। जहाँ जहाँ कमी है वहाँ चेंज करना ही है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, गीता सिस्टर शेयर कीजिए। ও ওকে ভাই। হ্যাঁ, বাবা বলা যে संगम युग पर विशेष बरदाता बाप से दो वरदान सभी बच्चों को मिलती है। एक হচ্ছে सहयोगी भव, दूसरा पवित्र भव। इन दोनों वरदानों के हर ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ प्रमाण जीवन में धारण कर रहे हैं। ऐसे दारुण स्वरूप आत्माओं को देख रहा है। हर एक बच्चे के मस्तक और नयन द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। तो पवित्रता संगयोगी ब्राह्मण जीवन महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। और एक जन्म के पालब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन है पवित्रता। आत्मा और बच्चों और बाप से मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। ओम शांति। जी, हम थोड़ा सा ये भी चिंतन करेंगे इसमें कि जैसे बाबा ने बोला है ना कि पवित्रता हमारी नेचुरल रहे, तो बाबा ने क्या क्या बोला उसके लिए, जिससे हम इसको नेचुरली धारण करके रख सकें। हाँ, कुछ अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। नमिता सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज हमको जो वरदान दिए हैं, एक है तो है सहज योगी भव और दूसरा है पवित्र भव। तो उस वरदान को हम कैसे प्राप्त करेंगे उसका तरीका भी बाबा ने बताया। तो बाबा ने जो वरदान दिए उसको प्राप्त करने के लिए बाबा ने बोला कि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध निरंतर समीप और स्नेह के आधार पर होना है। माना बाबा और बच्चा का निरंतर संबंध है, और फिर स्नेह का संबंध भी होना है। तो सदा बाबा के साथ हम कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। तो उसका अर्थ हम पवित्रता के छत्र छाया के नीचे हैं। तो सदा बाबा को साथ रखना माना पवित्रता नेचुरल जीवन बन जाएगी। पवित्र बनना है
वह सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि हम ओरिजिनली हम पवित्र, हम ब्राह्मण बच्चे पवित्र है ही। तो बाबा ने कहा आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता। तो जब सदा स्मृति में रहे कि मैं आदि अनादि आत्मा हूँ, तो ओरिजिनल जो 7 गुण है उसमें पवित्रता भी एक गुण है। तो अपनी अनादि संस्कार सहज इमर्ज होता है, तो स्मृति होता है, तो स्मृति स्वरूप से हम समर्थी स्वरूप बन जाते हैं और सहज योगी भी बनते हैं। सहज से बाबा का साथ कंबाइंड अनुभव भी करते हैं। तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन में नेचुरल है। तो पवित्र संकल्प भी ब्राह्मण की बुद्धि का भोजन है। फिर बाबा ने बोला पवित्र दृष्टि भी ब्राह्मण के आंखों की रोशनी है। तो हम सब पवित्र दृष्टि से भी एक दूसरे को देखनी है। तो पवित्र हमारा कर्म भी, पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष भी धंधा है। तो फिर बाबा ने बोला पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन का मर्यादा है। तो हम ब्राह्मण जीवन में हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म पवित्र ही पवित्र है। ये हमारा धंधा भी है और हमारा मर्यादा भी है। ओम शांति। जी, थैंक यू नमिता सिस्टर। तो हमारी ये बाबा बोल रहे हैं पवित्र, हम पवित्र आत्माएं हैं ही, बाबा हमें स्मृति दिला रही है। तो ऐसा नहीं पवित्र रहूं, पवित्र बनूं, बाबा ने बोला ये क्वेश्चन नहीं है। नहीं है जी, जी। पवित्र। तो ये हमें भी इस विशेष बात पे को स्मृति में रखना है कि मैं हूँ ही पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। बाबा ने बोला ब्राह्मणों की लाइफ ही पवित्रता है। हाँ, जन्म ही जियेदान ही पवित्रता है, ब्राह्मणों का धंधा ही पवित्रता है। तो इस बात को हमें विशेष स्मृति में रखना है और बाबा के साथ रहकर, बाबा ने बोला न, सर्वशक्तिमान जहाँ है तो वहाँ पवित्र है, पवित्रता है ही है। वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से। तो हमारा संबंध बाबा के साथ समीप और स्नेह से है, कनेक्शन बाबा के साथ जुटा हुआ है, कंबाइंड है। हाँ, पवित्रता की छत्रछाया बाबा ने बोला स्वतः ही रहेगी। वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहें तो पवित्रता की छत्रछाया स्वतः रहेगी। तो इन स्मृतियों से हमें अपने आप को स्मृति से बार बार रिवाइज करके स्मृति से पक्का रखना है कि मैं हूँ ही पवित्र आत्मा, मैं मुझे बनना नहीं है। बाबा हमारी स्मृति जगा रहा है कि आप हो ही असली में पवित्र आत्मा है। आपका स्वधर्म स्वस्वरूप, बाबा ने लास्ट में बोला भी ये, लास्ट के एक जो में पैराग्राफ है जो आज हमने पढ़ा, उसमें बाबा ने एक चीज ये भी बोली कि कैसे वरदान स्मृति में शायद रह सकता है। हाँ, उसके लिए बाबा ने के कुछ 5-6 लाइन बोली हैं। बाबा ने बोला सदा स्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है। हाँ, आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे और बाबा ने ये बोला कि अगर ये स्मृति साथ सदा रखेंगे तो ये सहजता से हमारी धारण हो ही जाएगी। जी, आगे सभी लोग शेयर करें। हाँ, भी सुलोचना सिस्टर, सावित्री सिस्टर, फिर आप शेयर कीजिएगा। ओम शांति। बाबा ने आज ब्राह्मण जीवन के महत्व के बारे में बताया कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, संगमी के ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व क्या है। पहले हम जब बाबा के बने तो हम तो अपने स्वधर्म को नहीं जानते थे। जब बाबा आकर के हमें स्मृति दिलाए कि जैसे मैं हूँ वैसे आप भी हैं, तो जितना जितना बाबा का जो स्वधर्म है वही वो हम आत्माओं का भी स्वधर्म है। जितना जितना हम बाबा को अपने साथ कंबाइंड रूप में बाबा के साथ रहेंगे, बाबा को अपने कंपेनियन बना करके रहेंगे,
तो हम सहज ही पवित्रता का अनुभव करते रहेंगे। जो भी कर्म करेंगे, जिससे भी बात करेंगे, बाबा को अपने साथी बनाकर रखेंगे तो हमारा जो नेचुरल नेचर पवित्रता का है उसमें हम स्थित होके रहेंगे। इसलिए बाबा ने आज पवित्रता का, हम तो विस्मृत हुए थे कि मैं पवित्रता माना क्या, वो ओरिजिनल क्वालिटी का महत्व हमें नहीं पता था, तो बाबा करके हमें उसका स्मृति दिला रहे हैं। इसलिए हमें अपने स्वधर्म में स्थित रह करके बाबा के साथ निरंतर बाबा को हम देखते रहेंगे। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उनको भी उसी दृष्टि से देखेंगे तो हमारी दृष्टि भी शुद्ध हो जाएगी। हम उनके साथ बाबा जैसे हमारे साथ संबंध में आते हैं, वैसे उन आत्माओं के साथ भी हमें संबंध संपर्क में आएंगे तो हमारे संबंध संपर्क भी पवित्र हो जाएगी। हमारे संकल्प जैसे बाबा का संकल्प है वैसा मुझ आत्मा का संकल्प, इस तरह हम बाबा के साथ निरंतर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम आत्माओं से भी अन्य आत्माओं को वही वाइब्रेशन पहुंचेगी। उसी स्थिति में जैसे हम जिस स्थिति में रहेंगे उसका वाइब्रेशन अन्य आत्माओं को भी मिलेगी। मेरा अनुभव ऐसा है। जी सावित्री सिस्टर थोड़ा क्विकली आप शेयर कीजिएगा, समय कंप्लीट हो गया। पर बाबा ने जैसे बीच में बताया अपने आदि और अनादि स्वरूप, जो मैं पवित्र आत्मा थी, हूँ और रहूंगी, तो स्मृति आ गई मुझे। तो स्मृति से क्या हुआ कि पवित्रता की समर्थी आ गई, तो समर्थी से मैं स्वरूप बनी और स्वरूप से क्या हुआ, मेरा अपना निजी संस्कार, जो मेरा पवित्रता का संस्कार है वो एक्टिव हो जाता। तो उससे क्या होता कि बाबा ने जो संस्कारों की जो संस्कार हमें बताए, 2 संस्कार रावण के संस्कार अपवित्रता और निजी संस्कार मेरे जो पवित्रता के है। तो जब मैं मुझ आत्मा का जब ये संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि सहज योगी मतलब सहज और सदा के लिए मैं पावन बनती हूँ। तो पावन बनने से क्या होता है, जो मेरा विशेषता है पवित्र जी ब्राह्मण जीवन की विशेष जन्म जो है मेरा है, तो इस जन्म में क्या होता है कि ब्राह्मणों को जो बाबा ने ये जो भोजन दिया है, तो यहाँ पर मैं भोजन लेना मैं आत्मा शुरू कर देती हूँ। तो बाबा ने पवित्र संकल्प ब्राह्मणों का संकल्प, पहले संकल्प बुद्धि का भोजन, तो पहला भोजन, तो फिर पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी, फिर बाबा ने कर्म, ब्राह्मण जीवन विशेष धंधा बन चुका है, ये नेचुरल जो आपने बताया, पवित्र संबंध और संपर्क क्या है, मर्यादाएं। तो ये जब मैं ये अपने में इमर्ज करती हूँ तो मैं यहाँ पर क्या होता है कि ये इमर्ज होने से मैं हमेशा पवित्र महान आत्मा हूँ और सहज योगी वरदानी बन करके ये झलक और फलक मुझ आत्मा से नेचुरल जो बाबा ने ब्यूटी बताई, तो नेचुरल ही वो झलक और फलक समान जब मेरे अंदर रहेगा तो मैं देव अभिमान को छोड़कर उस वरदान को मैं हर कर्म में लेना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, बाबा को जैसे मेहनत और योगी मतलब हठ योगी पसंद नहीं, तो मैं मेहनत से भी छूट जाती हूँ और मेहनत छूटने से मैं हठ योग से मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि मेहनत में मैं लवलीन आत्मा बन चुकी हूँ। तो सदा सदा में मुझे पता है कि मुझे एक बाप के साथ रहना। बाबा ने जो गाना भी बताया, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, यही नेचुरल ब्यूटी। तो यह गीत हमें गाना है और यह गीत गाना हमें सहज पवित्र बनाता है। और इस आसन पर बैठकर मैं आत्मा ब्राह्मण जीवन की महानता की विशेषता को अपने आदि अनादि पवित्र आत्मा जो सौ स्वरूप सौ धर्म और सुकर्म करने वाली आत्मा बन जाती हूँ। तो वरदान, पवित्रता का वरदान मुझे बहुत अच्छा लगा। और ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। तो सभी लोगों ने अच्छा चिंतन करा। तो ये बहुत विशेष मुरली है बाबा की, इसमें बहुत सारी विधियां बाबा ने हमें बताई हैं अपनी स्मृति से समर्थी रूप में आने की। यहाँ तो दिन में जरूर हम इसे बार रिपीट करें और चिंतन भी करें।
जी, तो एक सूचना भी था चैट में, पुरुषोत्तम भाई जी ने शेयर करा है। शनिवार शाम को 8:30 से 9:30 एक मास्टर क्लास रखा है, जिसका विषय है भाव और भावना का संतुलन। तो कैसे हम अपनी ब्राह्मण लाइफ है और ऑफिस की लाइफ या अपनी फैमिली लौकिक लाइफ में हम बैलेंस रख पाएँ भाव और भावना का। तो इसमें भी वैशाली दीदी जी हैं जो यूएस से जॉइन करेंगे, कैलिफोर्निया से, अनुभूति रिट्रीट सेंटर से। तो सभी लोग शाम के क्लास में 8:30 से 9:30 जॉइन करें और अपने जो बी के भाई बहनें हैं उनको संपर्क संबंध में उनको भी ये मैसेज शेयर करें ग्रुप में, और आप भी आएगा सभी के पास। तो अभी जल्दी से चलते हैं हम, समय आज काफ़ी हो गया है। अभी पोल की तरफ। भाई हाँ, जी पोल। हाँ योग जी, पहले पोल। योग पहले करेंगे पोल भाई जी? पहले पोल करेंगे। पोल जी आया जी है सबके मेन स्क्रीन पर। जी पोल सभी लोग लॉक कीजिएगा, फिर उसको जब शेयर करेंगे तब आप दीदी योग कराइएगा। जी। जी, आप योग कराइए। जी। ओम शांति। मेरा आवाज क्लियर है? जी, क्लियर है सिस्टर। हाँ, ओम शांति। हम सभी अलर्ट होकर बैठे प्लीज। आज हम प्रकृति के 5 तत्वों को प्रकाश देंगे। ओम शांति। मैं आत्मा प्यारे परमात्मा के साथ परम धाम में हूँ। परमात्मा से पवित्रता, शांति, शक्तियों की किरणें ले रही हूँ। बाबा के दिव्य किरणों से भरपूर होकर मैं फरिश्ता धरती पर वही दिव्य किरणें प्रवाहित कर रही हूँ। हे धरती माँ, सदा हर प्रकार की पालना आप कर रही हो। आपको स्वच्छ पवित्र रखने में हम सभी सहयोग देंगे। आपको प्रणाम और हृदय से धन्यवाद। हे आकाश देव, आपके विशाल छाया में पल रहे हैं। आपके हम सदा ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। हे जलदेव, आप तो जीवन दाता है। अपने शुद्ध जल से हमें स्वस्थ जीवन प्रदान किया। आपको व्यर्थ या वेस्ट से बचाने का हमारा परम कर्तव्य है, वो हम निभाएंगे। आपका ही धन्यवाद। हे वायुदेव, आप समस्त प्राणी को जीवन प्रदान करते हो। वृक्षारोपण, वनस्पति संरक्षण कर आपको सहयोग देंगे। आपका धन्यवाद। हे अग्निदेव, आपने स्वस्थ जीवन दिया। आपके सदैव आभारी है। आपके सेवा में हम सदा उपस्थित रहेंगे। मैं फरिश्ता पांचों तत्वों का शुद्ध पवित्र
वाइब्रेशन से सेवा करूंगी। मैं फरिश्ता, धरती समान धैर्य, जल समान शीतल, वायु समान हल्का, आकाश समान विशाल, अग्नि समान शुद्ध बनकर पांचों तत्वों को प्रकाश दिया। प्रकृति के पांचों ही तत्व शुद्ध, शांत, सतो प्रधान बने हैं। ओम शांति। जी ओम थैंक यू। शांति। हाँ जी, बहुत और अच्छा मुझे लगा पढ़ने ओम के लिए भी शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। जी जी सभी शुक्रिया का बाबा, शुक्रिया। अगले सत्र में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। सबको ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सबका शुक्रिया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। सभी तपस्वी आत्माओं को ओम शांति। Oh.